एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कबूतर एनोस के पास आकर के उससे बताने लगता है कि हीरो किंगडम के अंदर एक ड्रैगन को देखा गया है और वहां से कुछ लोग गायब भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग इसको लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एनोस ये सुन करके कहता है तो हम लोग डीमन किंग एकेडमी और हीरो एकेडमी की साथ में ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे वो लोग उस ड्रैगन को भी खत्म कर पाएंगे और इसके लिए उसके पास पहले से ही वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हीरो एकेडमी के सामने आ जाते हैं। तभी नाया नाम की एक लड़की कहने लगती है कि उसका टैलेंट मैजिक के अंदर काफ़ी ख़राब है, जो सुन करके एंड्रोमेड कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बार्टोस जैसे कमाल के टेलीपोर्टेशन और समनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। और अगर रही बात मैजिक की, तो डीमन किंग को छोड़ करके सभी लोग मैजिक में काफी ज्यादा खराब हैं, इसीलिए वो बाकी सभी से बेहतर है, क्योंकि उसे इस बात का रियलाइजेशन है। इसीलिए वो एक किताबी कीड़े की तरह पूरे टाइम किताबें पढ़ती है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। साशा उनकी ये सारी बातें सुन करके कहने लगती है कि भले ही वो थोड़े से अजीब हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी टीचिंग की जॉब को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। आगे में दिखाया जाता है सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे रहते हैं और काफ़ी शोर मचा रहे रहते हैं। एमिलिया उन्हें शांत कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और वो लोग उनका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। हीरो अकेडमी के बच्चे बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, जो देख करके एंड्रोमेड कहने लगते हैं कि क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए डीमन किंग एकेडमी और हीरो एकेडमी के बीच में, और अगर वो लोग जीत जाते हैं तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद वो एनोस को वहाँ पे बुला लेते हैं डीमन किंग एकेडमी की तरफ से। जिसके बाद वो कहते हैं हीरो एकेडमी से कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लें। उनकी ये सारी बातें सुन करके एमिलिया कह रही रहती है कि वो इस तरह की चीज़ें यूं ही डिसाइड नहीं कर सकते। तभी हीरो एकेडमी की तरफ से हाइना नाम की लड़की कहने लगती है कि अगर वो इस तरह का कंपटीशन करेंगे तो इससे डीमन किंग एकेडमी को ही फायदा होगा। जो सुन करके एंड्रोमेड कहने लगते हैं कि वो लोग चुन सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से कम्पीट करना है, और चाहे तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हाइना फिर कहने लगती है कि वो लोग डाइस की मदद से कम्पीट करेंगे, जिसका बड़ा नंबर आएगा वो जीत जाएगा। जिसके बाद वो अपने डाइस को रोल करती है और वहाँ पे 5 का नंबर आ जाता है। एनोस उस डाइस को देख करके समझ जाता है कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। जिसके बाद वो हाइना से पूछता है कि क्या वो किसी भी तरीके से डाइस को फेंक सकता है, तो हाइना हाँ कहती है। एनोस उसके बाद उस डाइस को काफ़ी ज़ोर से ज़मीन की ओर मारता है और वहाँ पे 6 का नंबर आ जाता है, जो देख करके हाइना कहने लगती है कि एनोस ने चीटिंग की है। एनोस कहता है इसीलिए उसने पहले ही पूछ लिया था, लेकिन इससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो डाइस को दोबारा रोल करता है और 6 का ही नंबर आ जाता है। हाइना अपने मन के अंदर सोच रही रहती है कि यहाँ पे तो 1 आना चाहिए था, और एनोस कहता है कि वो कभी भी इस तरह के डाइस के गेम के अंदर नहीं हार सकता। ये सारी चीज़ें देख करके एंड्रोमेड काफ़ी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि एनोस एक जीनियस है और वो डीमन किंग एकेडमी की शान है। तभी एनोस को भी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़की कह रही थी कि अगर गॉड एक ऐसी तलवार बना सकते हैं जिसे कोई भी नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब है कि वो भी उसे नहीं निकाल सकते, और अगर वो उस तलवार को बाहर नहीं निकाल सकते तो आखिर वो गॉड कैसे हुए? तो क्या इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर गॉड ही नहीं है? उसके बाद वो कहती है एनोस से कि उसे इस सवाल का जवाब उसे देना होगा। एमिलिया फिर सारे बच्चों को शांत करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हेडमास्टर आ जाते हैं। जिसके बाद वो उन सभी लोगों से कहने लगते हैं कि उनकी टेरिटरी के पास एक ड्रैगन है और उन लोगों को जा करके उस ड्रैगन को मारना होगा। एमिलिया ये सुन करके कहने लगती है कि आखिर बच्चे इस तरह की चीज़ कैसे कर पाएंगे, इसके लिए तो मिलिट्री की ज़रूरत है। लेकिन हेडमास्टर कहते हैं कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। जिसके बाद वो जा करके ले को अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है उनकी वापसी की खुशी में। लेकिन तभी एनोस कहने लगता है कि उन्हें स्कूल के बाद जा करके पानी के अंदर खेलना चाहिए। लेकिन हेडमास्टर कहने लगते हैं कि ले अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है। लेकिन ले उनको इग्नोर करते हुए एनोस से कहता है कि वो लोग जा करके खेलेंगे, और फिर वो कहने लगता है हेडमास्टर से कि वो एक डीमन है तो वो उनके साथ नहीं चल सकता। तभी लेड्रियानो नाम का एक लड़का कहने लगता है कि वो लोग उन्हें भेज रहे हैं ड्रैगन से लड़ने के लिए, और वो दूसरी तरफ हीरो के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा सा इवेंट करना चाहते हैं। तो फिर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि उनके जैसे फेक हीरोज की कोई वैल्यू नहीं है।
लेड्रियानो कहने लगता है कि आखिर वो खुद के स्टूडेंट्स को ही फेक कैसे कह सकते हैं। हेडमास्टर ये सुन के कहते हैं तुम लोग फेक हीरोज इसलिए हो क्योंकि तुम लोग अपनी जान की परवाह करते हो। एमिलिया ये सुन करके काफी गुस्से में कहती हैं कि फेक हीरो जैसी कोई चीज नहीं रहती और आखिर वो अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करें, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो बाकी सारी चीजें किस काम की। एमिलिया फिर हेडमास्टर से कहने लगती है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से ड्रैगन से लड़ने भेजना उनको सुसाइड करने के लिए कहने जैसा होगा और वो ऐसा नहीं होने देंगी। हेडमास्टर ये सुनकर के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की, मैं तुम्हें डेल्स गेट वापस भेज दूंगा। एमिलिया ये सुनकर के आखिर में जा कर के उससे सॉरी कह देती हैं, लेकिन हेडमास्टर उनके पास जा रहा था उन्हें घुटने पे बैठाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही लेड्रियानो अपने पैर से फंसा के उसे नीचे ज़मीन पे गिरा देता है। हेडमास्टर उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे हाइना एक तलवार लेकर के और राउस अपने पंचेस को तैयार करके उनके सामने आ जाता है, जिसे देख करके हेडमास्टर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। सारे हीरो अकेडमी के बच्चे ये देख करके काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी एमिलिया कहने लगती हैं कि वो उनकी टीचर हैं और वो सारी चीज़ें संभाल ली थी, उन्हें इस तरीके से बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेड्रियानो फिर कहने लगता है कि आखिर वो आगे क्या करने वाली हैं, क्या वो उन्हें सस्पेंड करेंगी, जिसके बाद वो लोग खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। एमिलिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आगे में दिखाया जाता है एनोस और बाकी सभी आए रहते हैं बारबेक्यू खाने के लिए। तभी एनोस देखता है कि एमिलिया एक कैन को खोलने की काफ़ी कोशिश कर रही है। वो उसे खोलने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो काम नहीं करता, जिसके बाद वो उस कैन को पत्थर पे मार के खोलने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद एनोस उसके पास चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो अपने डीमन मैजिक का इस्तेमाल ह्यूमन मैजिक की तरह करता है, जिससे वो कैन काफ़ी आसानी से खुल जाता है। एमिलिया ये देख कर के काफ़ी हैरान रहती है और फिर एनोस से कहने लगती है कि वो काफ़ी ताकतवर है ना, तो एनोस हाँ कहता है। तभी वो देखता है कि एमिलिया के पास काफ़ी सारे कैन्स हैं, तो फिर एमिलिया बताती है कि वो नहीं चाहती ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना, जिसकी वजह से उसने 1 साल का खाना खरीद के रख लिया है। एनोस फिर उससे पूछने लगता है कि क्या ये खाना अच्छा है, तो एमिलिया कहती है कि वो टेस्ट कर सकता है। एनोस अपने हाथों की मदद से ही उसे खा लेता है, जो देख करके एमिलिया उससे कहती है कि उसके हाथ गंदे होंगे। एनोस कहता है कि उसके पास फोर्क नहीं है, जिसके बाद वो एनोस से कहती है कि वो उसके पास आकर के बैठ जाए और वो उसे अपना फोर्क दे देती है। जिसके बाद एमिलिया कहने लगती है कि वो एक रॉयल है ना, तो एनोस कहता है हाँ शायद। आगे एमिलिया बताती है कि पहले वो भी एक रॉयल थी, लेकिन फिर एक बहुत ही बुरे इंसान ने उसे एक हाफ ब्लड बना दिया, जिसके बाद एमिलिया को लगने लगा था कि सारे लोग उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था और वैसे भी वो पहले रॉयल सिर्फ नाम की थी। ये सारी बातें सुन करके एनोस कहने लगता है कि उसे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन ये मीट काफ़ी ज़्यादा ही सॉल्टी है। जिसके बाद एमिलिया उसे ब्रेड खिलाती है और एनोस कहता है अब ये पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एनोस बाकी सभी को लेकर के बीच पे आ गया था, लेकिन तभी एमिलिया कहने लगती है कि उन लोगों के पास तो स्विम सूट है ही नहीं। एनोस कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे बना देता हूँ। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे सभी के लिए एक स्विम सूट बना देता है। उस स्विम सूट को पहनने के बाद साशा काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है, लेकिन तभी एनोस कहने लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्विम सूट ही नहीं है, यह उनकी पानी के अंदर काबिलियत को भी बढ़ा देता है। जिसके बाद वो भी अपने स्विम सूट के अंदर आ जाता है और एक काफ़ी ऊंची सी जंप लगा करके पानी के अंदर चला जाता है। उसके पानी के अंदर जाने से वहाँ पे काफ़ी तेज़ वेव्स आने लगी थी और वो साशा को अंदर बुलाता है, लेकिन साशा कहती है इतनी तेज़ वेव से तो वो मरी जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी बीच से वापस जाने लगते हैं। तभी एनोस को कुछ महसूस होता है और फिर वो वहाँ पे जा कर के कहने लगता है अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, सामने आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे एक इंसान सामने आता है और वो बताता है कि उसका नाम अहीडे है और वो डीमन गॉड के किंगडम का कार्डिनल है। एनोस ये सुन करके कहता है कि उसने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना। अहीडे फिर एनोस से कहता है कि वो यहाँ पे अपने सिलेक्शन गॉड को बुला ले। फिर वो अपने रिंग का इस्तेमाल करता है और एक स्पेल को कास्ट करने के साथ ही एक गॉड को समन कर लेता है। एनोस ये देख करके कहता है मुझे नहीं पता था कि एक स्पेल से वो लोग गॉड को समन भी कर सकते हैं।
आगे वो कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि वो किस सिलेक्शन की बात कर रहा है। ये सुन करके अहीडे कहने लगता है कि तुम एक एम्फिस्ट हो और 8 सिलेक्टेड ऑरिकल में से एक हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। लगता है पहले से ही इस चीज़ का जजमेंट हो गया है। जिसके बाद वो गॉड भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और वहाँ पे मून ऑफ क्रिएशन आ जाता है, जिसे देख करके एनोस कहने लगता है कि ये तो मून ऑफ क्रिएशन है, क्या तुम मिलिशिया को जानती हो? ये सुन करके वो गॉड बताती है कि वो अर्काना है और वो गॉडेस ऑफ सिलेक्शन है। जिसके बाद वो एनोस को फ्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन एनोस उसे काफ़ी आसानी से तोड़ करके बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम इससे मुझे रोक सकते हो? अहीडी ये देख करके कहने लगता है कि वो सच में एक एम्फिस्ट है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि गॉड्स वो हैं जिनकी सभी पूजा करते हैं और इसके सुप्रीम गॉड एर्कियस के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो एक और स्पेल को कास्ट करता है और वहाँ पे इससे बर्फ पड़ने लगती है। जिसके बाद अर्काना अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे आइस के बड़े से हैंड्स को बना करके एनोस को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एनोस बहुत ही आसानी से उनके पीछे टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है। एनोस फिर अहीडे को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने अर्काना आके उसे बचा लेती है। अर्काना फिर कहती है अहीडे से कि वो अभी एम्फिस्ट से नहीं जीत सकता, इसीलिए उसे चले जाना चाहिए। और अहीडे कहता है कि अगर वो ऐसा कह रही है तो वो उसकी बात को मानेगा। एनोस तभी अर्काना से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसे भेज करके तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओगी? तो अर्काना बताती है कि उसने आज से पहले उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान को नहीं देखा है, और अगर उसे सच में सिलेक्शन जजमेंट के बारे में नहीं पता है तो फिर उसका फर्ज बनता है उसे बताने का। अर्काना बताती है कि सिलेक्शन जजमेंट की मदद से ही एक इंसान गॉड बन सकता है। एनोस फिर कहने लगता है कि आखिर वो इस सिलेक्शन के अंदर क्यों है, तो फिर अर्काना बताती है क्योंकि एक सिलेक्शन गॉड ने उसे चुना है। 8 सिलेक्शन गॉड अलग अलग प्रॉक्सीज को चुनते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हैं और उसके बाद उनके ऊपर एक जजमेंट आता है कि आखिर कौन जीता। एनोस ये सुन करके कहता है कि सुनने से ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद अर्काना बताने लगती है कि सिलेक्शन गॉड अपने प्रॉक्सी को छोड़ करके दूसरे को बहुत ही कम चुनते हैं। तो फिर एनोस कहने लगता है इसका मतलब है कि उन्हें सारे के सारे प्रॉक्सीज को या तो एलिमिनेट करना होगा या फिर सिलेक्शन गॉड को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। तो फिर अर्काना बताती है कि सिलेक्शन के और भी तरीके हैं और उसे इन सभी चीज़ों के बारे में तब पता चलेगा जब वो एवरेस्ट जेंटा के अंदर आएगा। एनोस अर्काना से कहता है कि क्या वो उसे वहाँ पे ले जा सकती है? तो फिर अर्काना कहती है कि नहीं, उसे वहाँ पे खुद आना होगा और वो अंडरवर्ल्ड के अंदर है। एनोस फिर अर्काना से पूछने लगता है कि क्या पहले वो सवाल उसने अहीडे के कहने पे ही पूछा था? तो अर्काना कहती है कि नहीं, वो ये खुद जानना चाहती थी। जिसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके चली जाती है।